हरे कृष्णा। तो ये गोलोक चार्ट का 5वां सत्र है। तो धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। लगता है कुछ लोग गोलोक चले गए, गोलोक धाम जा चुके हैं। तो ये थोड़ा सा आगे आ जाइए, वो पीछे आने वाले जो पहले आ गए हैं वो आगे आ जाइए। पुरुष भक्त भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। मृदंग को यहाँ बीच में रख दीजिए, यहाँ। ओके, तो गोलोक चार्ट में हमने अभी हमारी जो चर्चा चल रही है आध्यात्मिक जगत के बारे में, और आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन धाम है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो अंतिम प्रवचन था उसमें हमने जो गोलोक धाम है उसकी जो बाउंड्री है, उसका जो उसकी सुरक्षा है किस तरह से की जाती है उसके बारे में चर्चा किया। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, और बलराम जी विस्तार करते हैं प्रथम चतुर्व्यूह या आदि चतुर्व्यूह के रूप में। तो ये हमने यहाँ देखा, वासुदेव, यहाँ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और उत्तर दिशा में अनिरुद्ध। तो ये 4 चतुर्व्यूह हैं। व्यूह मतलब क्या होता है? सेना, बोलते हैं चक्रव्यूह, है ना। तो ये सेना है। अभी पूरी सेना नहीं दिखा सकते हैं, वो जो मुख्य एक्सपांसन है उनके बारे में इसमें दर्शाया गया है। फिर हमने गोलोक वृंदावन की जो बाउंड्री है उसमें देखा, चार्जिंग पे लगा, हाँ? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चार्जिंग, हाँ ठीक। तो चारों दिशाओं में जो प्रथम चतुर्व्यूह है वो गोलोक वृंदावन की क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने देखा जो 4 वेद हैं, जो मूर्तिमान वेद हैं, अथर्ववेद, फिर यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 4 वेद जो हैं व्यक्तिगत रूप में, मूर्तिमान रूप में स्तुतियाँ गा रहे हैं। जैसे हमने कृष्णा बुक में देखा है मूर्तिमान वेदों की स्तुतियाँ, और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि वेदों का अंतिम जो लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण को जानना है। वेदस्य सर्वेर अहम एव वेद्यो। फिर हमने देखा कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी क्या है? अपने मूर्तिमान रूप में गोलोक वृंदावन के चारों तरफ है। तो यहाँ धर्म है, अर्थ जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है वो क्या है? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षस है। अदोक्षस भगवान कृष्ण की सेवा करना। अर्थ क्या है? अर्थ मतलब मूल्यवान, सबसे मूल्यवान क्या है? कृष्ण भक्ति। फिर है काम, इच्छाएं। तो शुद्ध रूप में जो काम है वो यहाँ पर गोलोक की सेवा कर रहे हैं, भगवान के प्रति शुद्ध इच्छाएं रखना। और मोक्ष, वास्तव में मोक्ष क्या है? अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित होना। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो ये 4 हमने पुरुषार्थ देखे। तो 4 आदि चतुर्व्यूह हैं, 4 वेद हैं और 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि ये त्रिशूल हैं, 10 दिशाओं में क्या है? त्रिशूल हैं। यहाँ पर त्रिशूल है, ये त्रिशूल है, फिर यहाँ पर त्रिशूल,
ये त्रिशूल क्या कर रहे हैं? तो ये प्रकृति के 3 गुणों को दर्शाते हैं। प्रकृति के 3 गुण यहाँ पर स्थित नहीं है गोलोक वृंदावन में। जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ है, जो गुणातीत है, वो गुणातीत ही गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकता है। तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके प्रभाव से जो मुक्त हो गया है वो गोलोक वृंदावन में जा सकता है। तो ये गोलोक वृंदावन की क्या है? सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, कि जो भी गुणों के प्रभाव में होगा वो गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो तमोगुण का प्रभाव क्या है? आलस्य, अज्ञानता। तो आलस्य और अज्ञानता क्या है? तमोगुण का प्रभाव। फिर है रजोगुण। रजोगुण क्या है? भौतिक इच्छाएं, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, द्वेष, है ना, ईर्षा, ये सब क्या है? रजोगुण के अभिव्यक्ति है। और सतोगुण क्या है? केवल ज्ञान में आनंद लेना, शांतिमय जीवन चाहिए, है ना, प्रकृति से प्रेम है लेकिन भगवान की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ सतोगुण के अभिव्यक्ति हैं। तो ये 3 गुणों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। फिर उसमें चारों दिशाओं में मणियाँ हैं कुछ, है ना। ये मणि हमने देखी थी, ये अलग अलग रत्न हैं जो इस गोलोक वृंदावन की बाउंड्री की रक्षा करते हैं। यहाँ पर मणियाँ हैं, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर है। तो ये क्या होती हैं? कुबेर के कुछ रत्न हैं कुछ। तो जब जीव जो है गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करता है, अगर इन मणियों से आकर्षित हो जाता है, ऐश्वर्य से आकर्षित हो जाता है, तो उसकी 2 गतियाँ होती हैं। एक गति ये होती है कि दोबारा भौतिक जगत में वापस आ जाता है, और दूसरी गति ये होती है कि गोलोक के लिए वो क्या है? योग्य नहीं है, वो वैकुंठ में ऐश्वर्य में भगवान की सेवा करता है। तो ये यहाँ पर मणियों से पता चलता है। फिर मंत्रों के रूप में, है ना, ओम शम कुबेराय नमः, ओम हम ईशानाय नमः। तो ये मंत्रों के द्वारा रक्षा की जाती है। जैसे हम अपने शरीर पे 12 जगह तिलक लगाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम केशवाय नमः, है ना, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तो शरीर की प्रोटेक्शन के लिए। उसी तरह से ये जो मंत्र हैं ये गोलोक वृंदावन को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से चतुर्व्यूह है, त्रिशूल है और मणियाँ हैं जो गोलोक वृंदावन को सुरक्षा प्रदान करती है। और 4 पुरुषार्थ हैं, 4 वेद हैं मूर्तिमान रूप में जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर हमने गोकुल की बाउंड्री में गए थे हम। जो गोकुल की बाउंड्री है वो क्या है? यहाँ मथुरा है, जगन्नाथपुरी है और द्वारिका है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे जो गोकुल है उससे हम बाहर आते हैं, वैसे वैसे ऐश्वर्य भाव बढ़ता जाता है ना। वहाँ पर जब भगवान लीला करते हैं, गोवर्धन लीला करते हैं और गोवर्धन पर्वत जब उठाते हैं तो सब लोग देखते हैं कि छोटा सा बालक गोवर्धन पर्वत उठाया तो हम भी मदद करते हैं। तो सब अपनी अपनी छड़ियाँ लेके आ जाते हैं। नंद महाराज अपनी छड़ी लेके आ जाते हैं, बहुत सारे ग्वाल वाल अपनी छड़ी लेके आते हैं और सब उठा के रखते हैं 7 दिनों तक। और जब गोवर्धन पर्वत को नीचे रखते हैं तो सब विचार करते हैं कि हम सब ने मिलकर गोवर्धन पर्वत उठाया, ये कृष्ण ने नहीं उठाया, हम सब ने मिलकर उठाया। तो वहाँ पर, है ना, पूरा ऐश्वर्य भाव क्या है? पूरा ढका हुआ है। और जब कोई असुर को मारा जाता है तो माता यशोदा होती हैं, वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं कि भगवान विष्णु आपने मेरे पुत्र को बचा लिया। उनकी जो नज़र है वो उतारती हैं और विष्णु उसी तरह से सुरक्षा प्रदान कीजिएगा। तो पूरा वात्सल्य का भाव। जब कोई असुर को मारा जाता है तो जो ग्वाल वाल होते हैं बोलते हैं कि हम साथ में थे इसीलिए कृष्ण मार पाए। तो साख्य भाव की क्या है? प्रधानता बहुत अधिक है। जैसे ही मथुरा में आते हैं, गोकुल से या वृंदावन से मथुरा में आते हैं, तो वहाँ पर ऐश्वर्य भाव की प्रधानता अधिक होती है। ऐश्वर्य मतलब भगवान की भगवत्ता और प्रकट होती है। भगवत्ता वहाँ भी है लेकिन भगवत्ता से आकर्षित नहीं है। वहाँ किससे आकर्षित है? भगवान की जो मधुरता है उससे आकर्षित है। तो मथुरा में आते हैं तो मथुरा में कभी कभी जब भगवान मल्ल युद्ध करते हैं चारुण मुष्टिका से, है ना, और
कंस को मारने जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, भोज वंश वाले, विष्णु वंश वाले, कुछ गोपियाँ हैं, कुछ ऐसे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं और सब अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। तो मथुरा में थोड़ा सा भगवान ऐश्वर्य को और प्रकट करते हैं। फिर द्वारिका में और अधिक प्रकट करते हैं। द्वारिका में कभी कभी द्वारिका में चतुर्भुज रूप में घूम रहे हैं भगवान। 16,108 विस्तार लिए हुए हैं। नित्य प्रतिदिन कहीं विवाह चल रहा है, भगवान अपने एक्सपांसन करके, है ना, बहुत सारे अलग अलग समारोह उसको वहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। तो द्वारिका में, और लेकिन द्वारिका में फिर भी क्या है, इंटीमेसी है। क्या इंटीमेसी है? जो यादव लोग हैं वो सोचते हैं कि हाँ भगवान है लेकिन हमारे कास्ट के हैं, है ना, कहीं दूसरे नहीं हैं, हमारे कास्ट के हैं। और उद्धव जी हैं तो भगवान के साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भोग ले रहे हैं, भगवान का उच्चिष्ट ले रहे हैं, भगवान के वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं, आभूषण ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ द्वारिका में क्या है, ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे क्या है, ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, इंटीमेसी है। और जगन्नाथपुरी के बारे में हमने देखा कि विशेष धाम है जिसमें ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी, दोनों साथ में। फिर हमने एक विशेष धाम के बारे में देखा, नवदीप धाम। तो नवदीप धाम जो है उसको श्वेत द्वीप भी बोलते हैं। और ये नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, झारखंड के जंगल में जा रहे हैं, जो मायावादी हैं बनारस के उनको परिवर्तन किया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की सब लीलाएं हैं। तो चैतन्य लीला कैसे साथ में है यहाँ पर? तो जो आध्यात्मिक जगत है उसके दो भाग हैं, एक है माधुर्य, एक है औदार्य, है ना। औदार्य मतलब दूसरों को, जो बद्ध जीव हैं उनको भक्ति में लेके आना, या जो भक्ति में आए हैं उनको भक्ति में उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए सहायता करना। तो ये औदार्य। तो आध्यात्मिक जगत की क्या है, दो भाग हैं, एक है माधुर्य, एक है औदार्य। तो हमने देखा था कि द्वारिका में माता रुक्मणी हैं, वो एक दिन रो रही हैं। तो भगवान पूछते हैं कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तो माता रुक्मणी बोलते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तो त्रिकालज्ञ हूँ, सब समझता हूँ मैं। तो माता रुक्मणी बोलते हैं कि नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, भक्त का हृदय लेके आते हैं। अपने जो श्रेष्ठतम भक्त हैं राधा रानी का, उनका हृदय लेके आते हैं। ये समझ, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं भगवान की सेवा करने में जो आनंद अनुभव करते हैं, और भगवान जो स्वीटनेस का अनुभव करना चाहते हैं, वो कोई दूसरा अवतार नहीं कर सकता। दूसरा विष्णु अवतार, अन्य अवतार वो नहीं कर सकते हैं, कृष्ण ही कर सकते हैं। कृष्ण ही क्यों कर सकते हैं? तो कृष्ण को ही वो मधुरिमा का क्या करना है, स्वाद लेना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या है, राधा कृष्ण का युगल रूप है। चैतन्य महाप्रभु अवतारी है, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु क्या है, अवतारी है। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, कृष्ण के अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। तो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाहे अन्य। तो इस तरह से जो नवदीप धाम है वो बहुत स्पेशल है। और नवदीप धाम, नवदीप मायापुर धाम के द्वारा ही हम गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। और एक दूसरा परिप्रेक्ष्य हमने देखा कि अगर हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो औदार्य है वो माधुर्य से ऊपर है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से बताया कि केवल उच्च विषयों के बारे में चर्चा करना, उससे हम उन्नत भक्त नहीं हो जाते हैं। उच्च जो राधा कृष्ण की इंटीमेट लीला है उसको पढ़ने से हम उन्नत भक्त नहीं बन जाते हैं, या उसको चर्चा करने से हम उन्नत भक्त नहीं बन जाते हैं, है ना। तो जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन से किया, जो त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, और वेस्ट गए, अमेरिका में वहाँ जो युवा हैं उनके साथ में रहकर उनको भक्ति में लेके आए, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान किया। तो वो जो औदार्य है, वृंदावन में बहुत सारे लोग होंगे जो राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारी मंडलियाँ मिल जाएंगी जो ऐसे अष्ट प्रहर लीलाएं होती हैं वहाँ पर, है ना। रास लीलाएं होती हैं, राधा कुंड पर रास लीला हो रही है, सेवा कुंज के पास में रास लीला हो रही है, वो सब लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से एक बद्ध जीव को भक्ति में लेके आना वो बहुत बड़ा टास्क होता है, वो बहुत बड़ी बात होती है ना। आप सहजिया भाव पे लाकर किसी को छोड़ दें वो बहुत आसान है, वो कोई भी कर लेगा। लेकिन उसकी जो भोग करने की वृत्ति है उसको पूरा पलट के
उसको सेवा भावना तक लेके आना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से बताया। तो यहाँ तक हमारी अभी चर्चा हो गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने गोकुल डिस्कस कर लिया, मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, नवदीप, ये चर्चा होगा। अभी हम आते हैं अयोध्या धाम पर। तो जो अयोध्या धाम है वो बहुत विशेष धाम है। उसके बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है उसको हम देखते हैं। ओके, तो कोई पढ़ेंगे इसको जोर से, प्रभु जी लोगों में से कोई। यहाँ वैकुंठ लोक से थोड़ी दूर पर है रघुपति, रघुकुल के दिव्य स्वामी की भव्य अयोध्यापुरी, और वहां से दूर प्रकाशमान है यदु के दिव्य स्वामी की प्रिय द्वारकापुरी। तो क्या बता रहे हैं यहाँ, मतलब वैकुंठ लोक से थोड़ी दूरी पर है रघुपति, रघुकुल के दिव्य स्वामी की भव्य अयोध्यापुरी। तो कहाँ से दूर है अयोध्या? वैकुंठ से थोड़ा दूर है, और वहां से दूर प्रकाशवान है यदु के दिव्य स्वामी की प्रिय द्वारिकापुरी। और वहां से दूर क्या है? दूर क्या है? द्वारिका। तो अयोध्या कहाँ पर है? वैकुंठ और द्वारिका के बीच में। देखिए कितना स्पष्ट बताया है हमारे शास्त्रों में। क्या बता रहे हैं? वैकुंठ से कुछ दूरी पर है अयोध्यापुरी, और अयोध्यापुरी से कुछ दूरी पर है द्वारिकापुरी। तो यहाँ ये अयोध्या की स्थिति है। तो ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ है, उसमें बताया गया है। ओके, तो द्वारिका में क्या है? यहाँ पर ऐश्वर्य की प्रधानता बढ़ती जा रही। तो ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी जो यादव कुल वाले हैं वो उनको अपना कास्ट का समझते हैं, अपना घर का समझते हैं। ये द्वारिका का भाव है, ऐश्वर्य भाव है। अभी यहाँ पर जो है अयोध्या में है, उसमें दासत्व की प्रधानता और बढ़ गई, दास की भावना और बढ़ गई। सब जगह दास है, लेकिन यहाँ दास क्या है और प्रकट रूप में आया। और जब वैकुंठ में पहुंच जाते हैं तो पूरी तरह से भगवान क्या है? अब वैकुंठपति। भगवान मतलब क्या है? भगवान मतलब वैकुंठपति। अपने भगवत्ता के रोल में वो पूरी तरह से आ जाते हैं। तो अयोध्या में क्या है? इंटीमेसी है। कौशल्या माता है, सुमित्रा माता है, दशरथ महाराज हैं, तो इंटीमेसी है। और वैकुंठ में आगे क्या हुआ? पूरी तरह से वो अभी जो माधुर्यता है वो पूरी तरह से कवर हो गई। अब क्या आ गई है? पूरा भगवत्ता आ गई, पूरी तरह से सुप्रीमेसी आ गई। तो देख रहे हैं कैसे कैसे। तो कहने का मतलब क्या है कि तत्व विचार से सब एक ही है, ये समझना चाहिए। कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। सेमिनार के बाद सब ग्रुप बना के डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कहाँ जाना चाहेगा। मैं तो वैकुंठ ही जाऊँगा, कोई बोला नहीं मैं तो अयोध्या जाऊँगा, तो बोल रहे हैं कि मैं तो मथुरा पहुँचूँगा। तो ये सब, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। जो स्वरूप प्राप्त होता है, स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है, वो गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है। हम कोई चूज नहीं कर सकते यहाँ पर, ये ऐसा नहीं बोल सकते वो जो भक्ति में थोड़ा नीचे हैं वो वैकुंठ जाते हैं, और जो भक्ति में उन्नत हैं वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो ये भी नहीं चलेगा। तो हम तो कहाँ रहेंगे? हम तो भौतिक जगत में ही रहेंगे। फिर हम ना वैकुंठ जाएंगे ना गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो ये जो ऊपर नीचे बताया गया है, जैसे ये चार्ट है, तो चार्ट में ये गोलोक वृंदावन ऊपर है और वैकुंठ नीचे है। तो ये दिखाने के लिए है। वास्तव में देखा जाए तो तत्व विचार से एक ही है। तत्व विचार से गोलोक वृंदावन में और वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है। रस विचार से अंतर। रस मतलब भगवान के साथ जो डीलिंग है उसमें अंतर। कृष्ण है वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान राम है वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, द्वारिकाधीश है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वैकुंठपति है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन डीलिंग में अंतर आ जाएगा।
वैकुंठ में ऐसा नहीं होगा कि गरुड़ जी आए एक बार और भगवान विष्णु के कंधे में बैठे हुए हैं, वहाँ ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन गोलोक वृंदावन में क्या होगा कि सखा खेल रहे हैं, अब भगवान अगर हार गए तो भगवान को कंधे पे बैठाना पड़ेगा, तो वहाँ पर ये अंतर। हनुमान जी कभी ऐसा नहीं होगा कि भगवान के साथ बैठ के प्रसाद वो ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, हनुमान जी कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन द्वारिका में ऐसा हो सकता है, द्वारिका में जो यादव हैं वो साथ में बैठे हुए हैं और साथ में ग्रहण कर रहे हैं और भगवान के साथ मजाक कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे क्या है, जो रस है वो परिवर्तित होता जा रहा है, भगवान के साथ जो डीलिंग है वो परिवर्तित हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई चूज नहीं करना है ना। यहाँ हम बोले कि अरे हम तो वहाँ गए थे, दक्षिण भारत गए थे, तिरुपति गए थे और श्रीरंगम गए थे, कांचीपुरम गए थे, तो वो तो वैकुंठ वाले हैं, हम तो उनसे ऊपर वाले हैं, हम तो गोलोक वृंदावन वाले हैं, हम तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के, हम तो सबसे ऊपर वाले हैं और वो तो नीचे वैकुंठ। हम कौन से, हम तो पूरी कुंठा में डूबे हुए अभी, है ना, हम तो तमो कुंठ में है अभी, रजोगुण और तमोगुण में। तो हमें ये कंपेयर नहीं करना है। पहली बात क्या है, कंपेयर नहीं करना है, और दूसरी बात क्या है, हम चूज नहीं कर सकते, हम चूज नहीं कर सकते। वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से वो प्रकाशित होगा कि किनका क्या आध्यात्मिक स्वरूप होगा, कि इनको कहाँ सेवा मिलेगी। तो क्योंकि सेमिनार के बाद ऐसा हो जाता है। ओके, तो फिर अभी अयोध्या धाम, तो अयोध्या में जो एक मुख्य जो मूड है दासत्व का, दास भावना की बहुत प्रधानता है अयोध्या में। और भगवान श्री रामचंद्र क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मतलब भगवान दो तरह से लीलाएं कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण आते हैं इस भौतिक जगत में तो पूरा भगवत्ता दिखाते हैं, और जब भगवान राम आते हैं तो भगवत्ता भी दिखाते हैं और इस संसार में कैसे रहा जाता है वो भी सिखाते हैं। भगवान कृष्ण में जो कुछ द्वारिका की लीलाएं हैं, उस द्वारिका की लीला में भगवान कृष्ण कहीं कहीं बताते हैं कि संसार में एक गृहस्थ जो है उनको कैसे रहना चाहिए। जैसे द्वारिका में भगवान की दिनचर्या के बारे में बताया गया कि भगवान वहाँ पर 3 बजे उठ जाते हैं द्वारिका में, है ना, और 3 बजे उठने के बाद स्नान करके फिर संध्या वंदन होती है और भगवान अलग अलग मंदिर जाते हैं, यज्ञ करते हैं, अपना राज्य चलाते हैं। पूरा वह द्वारिका में भगवान की दिनचर्या के बारे में बताया गया। तो लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से जो बताया गया है भगवान राम के चरित्र में बताया गया है कि एक साधक को इस भौतिक जगत में कैसे व्यवहार करना चाहिए अन्य लोगों के साथ में, और भगवान रामचंद्र अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अलग अलग शास्त्रों में थोड़ा अलग अलग विवेचना है। जो हमने ऊपर देखा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, कौन है ये? आदि चतुर्व्यूह, या उनको बोल सकते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वो 4 आते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उस 4 रूपों में आते हैं। तो ये जो गोलोक वृंदावन के चारों तरफ जो ये चतुर्व्यूह है वो किस में अवतार लेते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार लेते हैं। और दूसरा अन्य जगह बताया गया है कि जो नारायण है ना, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बताया, नारायण का जो आधा जो शक्ति है उसमें अवतार लेते हैं भगवान राम, है ना। जब जो दशरथ महाराज जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो वहाँ खीर लेके आते हैं, एक देवता होते हैं, खीर लेके आते हैं। तो खीर का आधा भाग दशरथ महाराज कौशल्या माता को देते हैं। तो फिर कौन होते हैं? भगवान राम प्रकट होते हैं। इस तरह से फिर 1/4 जो होते हैं, जो भरत जी, फिर 1/4, 1/8 और 1/8 लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस तरह से वो पोटेंसी के हिसाब से देखा जाए तो भगवान राम, फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इस तरह से प्रकट होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इसमें भी तुलना नहीं करना है कि भगवान राम के आधे जो भगवान राम हैं वो कोई हमें तुलना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक
तत्व से समझने वाली चीज है। तत्व विचार से सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ओके, फिर तो यहाँ पर जो भगवान राम जैसे जीव का जो आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होता है, तो भगवान सेवा के अनुसार गोकुल धाम, द्वारिका धाम, मथुरा धाम और अयोध्या को एक बोलते हैं साकेत। अयोध्या का आध्यात्मिक जगत में एक दूसरा नाम है साकेत। तो साकेत धाम, कुछ साकेत धाम जाते हैं, कुछ वैकुंठ धाम में जाते हैं। वैकुंठ में भी अलग अलग लोग हैं। कोई नरसिंह भगवान के उपासक हैं तो नरसिंह लोक में जाते हैं, है ना। कोई हयग्रीव जो रूप है भगवान का, उसके उपासक हैं, हयग्रीव लोक में जाते हैं। मत्स्य अवतार के उपासक हैं, मत्स्य लोक में जाते हैं। तो बहुत वैरायटी है ना। जो आध्यात्मिक जगत में क्या है, बहुत सारी वैरायटी। तो भगवान को अपनी शुद्ध अवस्था में जिस रूप में जीव स्वरूप सिद्धि होने के बाद पूजा करता है, आराधना करता है, उस लोक में वो जाता है। तो वहाँ बहुत वैरायटी है ना। जब लोग बोलते हैं कि आप, जैसे एक बार मैं पुस्तक वितरण कर रहा था, तो पुस्तक वितरण करते करते थोड़ा थक जाते हैं, तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म में वहाँ एक सीट पे बैठे हुए थे, 2-3 भक्त थे। तो एक व्यक्ति आता है, बोले आप इस्कॉन वाले हैं? हाँ इस्कॉन में। तो क्यों कर रहे हैं आप भक्ति, क्या कर रहे हैं? भगवत गीता पढ़ के क्या होगा? मोक्ष ही मिलेगा ना, मोक्ष ही मिलने वाला है ना। तो मैंने पूछा मोक्ष क्या होता है? मोक्ष मतलब क्या? लीन हो जाएंगे, जो ब्रह्म ज्योति उसमें लीन हो जाएंगे, यही मोक्ष है ना। तो उसको समझाया, जितना समझ में आया होगा। प्रभुपाद जी की पिक्चर है यहाँ पर कि आध्यात्मिक जगत बना हुआ है, नीचे क्या है, भौतिक जगत है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मोक्ष मिलना या कृष्ण प्रेम मिलने के बाद आध्यात्मिक जगत जाना, वो कोई खाली स्पेस नहीं है या कोई लाइट नहीं है। वहाँ पर बहुत विविधताएं हैं, है ना। ये देखिए, अभी वैकुंठ के उसमें हम जाएंगे तो कल्कि अवतार का लोक है। किसी को लड़ाई झगड़े में मजा आता है और कल्कि की उपासना करते हैं, तो वो कल्कि लोक में जा सकते हैं। मत्स्य अवतार, स्वयंभू मनु, है ना। कूर्म अवतार, दक्षिण भारत में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, है ना। कूर्म क्षेत्र है, वराह क्षेत्र है, नरसिंह क्षेत्र है, अहोबिलम, है ना, सिंहाचलम। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत यहाँ पर वैरायटी है। तो अभी हम अयोध्या धाम में जाते हैं। तो जिन्होंने भी रामायण पढ़ा है, रामायण सुना है, तो भगवान राम में बहुत सारे गुण हैं और सभी भगवान राम के गुणों से आकर्षित होते हैं। और खासकर उत्तर भारत में रामायण घर घर वहाँ पर पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। और रामायण की जो शुरुआत होती है, वाल्मीकि रामायण की शुरुआत, तो उसमें नारद मुनि आते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, और वाल्मीकि मुनि उनसे वहाँ प्रश्न उत्तर होता है कि ये जो अलग अलग गुण हैं, 16 गुणों के बारे में आता है कि ये 16 जो गुण हैं अभी पृथ्वी पर किसी में उपस्थित है या नहीं। इन 16 गुणों से अभिभूत कोई पर्सनैलिटी अभी है या नहीं है। तो नारद मुनि वहाँ पर बताते हैं कि जो राम है, भगवान श्री रामचंद्र हैं, उनमें पूरे तरह से 16 गुण हैं और इनके बारे में आपको एक महाकाव्य लिखना है। और उसके जो आगे की जानकारी आपको ब्रह्मा जी देंगे। मैं आपको बस थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बता सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर आते हैं और ब्रह्मा जी की कृपा से और नारद मुनि की कृपा से फिर वाल्मीकि जी महाकाव्य रामायण की रचना करते हैं। तो जो भगवान राम का एक विशेष चरित्र है वो क्या है? धीर, प्रशांत, गंभीर। क्या है? गंभीर। और हर जीवन की कोई भी परिस्थिति है उसमें आंतरिक रूप से कितने शांत हैं, आंतरिक रूप से कितने संयमित हैं, ये भगवान राम के चरित्र में एक बहुत विशेष बताया गया, है ना। तो बाहरी परिस्थिति में बहुत उथल पुथल आएगा, बाहरी परिस्थिति बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होंगी, लेकिन अंदर से कैसे शांत रहना, अंदर से कैसे इंग्लिश में बोलें कंपोज्ड, संयमित रहना। तो ये भगवान राम के धीर प्रशांत, है ना, धीर प्रशांत गुण है।
तो और रामायण में एक विशेष जो रस है उसके बारे में बताया गया, कारुण्य रस, है ना। कारुण्य रस मतलब वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो दुख से भरी हुई है ना। अलग अलग तरह का अलग अलग परिस्थिति में दुख आता है। तो हम जैसे देखते हैं एक भगवान राम के एक बार क्या होता है कि भगवान राम जो है, जब हनुमान जी इतना सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद जब लंका से वापस आते हैं, सीता माता का जो एक आभूषण भी देते हैं, चूड़ामणि होती है वो देते हैं, और लंका के बारे में सारी जानकारी के बारे में बताते हैं, और कुछ असुरों को ही मार के आते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि हनुमान जी आप कुछ वरदान मांगे, आप कुछ वरदान मांगे। तो हनुमान जी वहाँ बोलते हैं कि मुझे तो कोई वरदान है उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे कोई वरदान की अपेक्षा नहीं है, और अगर फिर भी आप कोई वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा कोई वरदान मत दीजिएगा जिसमें मेरी सेवा बाधित हो, और फिर आप चुन लीजिए आपको कौन सा वरदान देना है, लेकिन ऐसा कोई वरदान मत दीजिए जिसमें मेरे सेवा, आपके प्रति जो सेवा है वो बाधित ना हो जाए, ऐसा आप वरदान दीजिएगा। तो भगवान जो हनुमान जी हैं उनका एक विशेष गुण है सेवा की प्रधानता। सेवा क्या है? कूट कूट के सेवा भरी हुई। सर्वश्रेष्ठ भक्त, उत्तम भक्त के बारे में आता है कि एक अधम भक्त कैसे होते हैं। वहाँ युद्ध कांड के प्रारंभ में आता है कि जितना बताया जाए उतना भी नहीं करते हैं, जितना बताया जाए वो उतना भी नहीं करते हैं। वो होते हैं अधम तरह के भक्त, अधम श्रेणी के भक्त होते हैं। दूसरे तरह के भक्त होते हैं जितना बताया जाए उतना वो करते हैं, उतना वो करेंगे, वो होते हैं मध्यम श्रेणी के भक्त। और उत्तम श्रेणी के भक्त क्या होते हैं? जितना बताया जाए उतना तो करते ही हैं, लेकिन स्वामी के मन को जानकर, जिनके प्रति वो सेवा कर रहे हैं उनके मन को जानकर जितना बताया गया है उससे अधिक करते हैं। तो हनुमान आप क्या है? उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। जब भगवान हनुमान जी जब आते हैं लंका से आते हैं तो लंका में उनका बहुत अपमान होता है ना। जब इंद्रजीत आता है और इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र में वहाँ उनको बांध देता है, हनुमान जी को बांध देता है। तो हनुमान जी रावण से मिलना चाहते थे तो हनुमान जी को पूरा चेन से वो बांध देता है इंद्रजीत। और जब लंका की सड़क पर ले जाते हैं तो बहुत सारे लोग हनुमान जी के ऊपर थूक रहे हैं। कोई छड़ी लेके हनुमान जी को मार रहा है, कोई लोहे का भाला लेके हनुमान जी को सिर में मार रहा है, और हनुमान जी के जो शरीर है उससे रक्त निकल रहा है। और हनुमान जी सब सारे अपमान, सारी क्षति है उसको सहन किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको रावण से मिलकर रावण के हृदय में डर बैठाना है कि जिससे तुमने सामना लिया है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं और फिर आगे और लीला होती है कि पूंछ में आग लगाई जाती है। तो हनुमान जी जब लास्ट में वहाँ पहुँचते हैं, जब वो अंतिम में महेंद्र पर्वत पे पहुँचते हैं सारे बानरों के पास, तो हनुमान जी का जो शरीर है उसमें पूरा खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है ना। और जो घाव हैं, अलग अलग अस्त्र शस्त्रों के घाव हैं, है ना। कहीं शरीर के किसी हाथ से खून निकल रहा है, कहीं चोट लगी हुई है। और हनुमान जी जब वहाँ पे पहुँचते हैं और जब लास्ट में भगवान राम के पास में पहुँचते हैं बताने के लिए, तो हनुमान जी ये जो चोट लगी है या उनको क्षति पहुँची है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। और हनुमान जी जब वहाँ पर आते हैं तो जो भी बात है, उनके जो लीडर कौन है? अंगद है और जामवन है। तो हनुमान जी सारी बात बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और यह आप जाके बता दीजिए। तो इतनी सब सेवा करके आए हैं, इतना बड़ा खतरा लेके आए हैं, लेकिन फिर भी देखिए वो भगवान राम के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा रहे हैं। वो किनको बता रहे हैं? अंगद को बता रहे हैं, जामवन को। अभी आप बताइए। फिर भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं और फिर भी हनुमान जी ये नहीं बताते कि मुझे ये सब चोट और ये जो अपमान सहन करना पड़ा, कुछ नहीं बताते। तो फिर भगवान राम बोलते हैं वहाँ पर कि 3 तरह के सेवक होते हैं। आप क्या है? उत्तम श्रेणी के सेवक हैं कि जितना बताया गया है उतना तो किया और उससे अधिक करके आए। तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने जो किया है उसके बदले में मैं अगर आपको कुछ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह से सेवा का अपमान हो जाएगा।
तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ, केवल अपना आलिंगन दे सकता हूँ। अच्छा, भगवान राम क्या करते हैं, हनुमान जी को गले लगा लेते हैं कि मैं आपको बस ये दे सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं दे सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हनुमान जी का सेवा भाव कितना अधिक है। और ऐसे बहुत सारे रामायण में वर्णन आते हैं। जैसे भगवान राम के चरित्र के बारे में हम देखेंगे कि हम सबको पता है कि किस तरह से भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला होता है, और राज्याभिषेक में सारी घोषणा हो जाती है, और सारे जो शहर है उसको सजाया जाता है ना, सारी दीवारों को सजाया जाता है, केले के जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं, रोड पे इत्र डाला जाता है ना, दिए लगाए जाते हैं, पूरा अयोध्या को सजाया जाता है। और एक ही रात में सारा जो कैकेयी और मंथरा के षड्यंत्र से सारी स्थिति बदल जाती है। और जो दशरथ महाराज हैं अपने कक्ष में होते हैं और इतना विलाप कर रहे होते हैं, इतना विलाप कर रहे होते हैं, और कुछ वो बोल नहीं पाते हैं। बस उनके मुख से क्या निकलना है, राम 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 राम, तो वही बोल रहे हैं। और माता जो कैकेयी हैं वो बहुत एकदम निष्ठुर होके, है ना, एकदम पत्थर जैसा हृदय होकर वो अपनी जो उनकी जो मांग है, जो वरदान है, वो पूरा करने के लिए पूरी तरह से अड़ी हुई। तो क्या होता है, माता, अब दशरथ महाराज तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो माता कैकेयी जो होती हैं वो शायद सुमंत्र या किन्हीं को भेजती हैं कि आप जाइए और जो राम है उनको यहाँ पर लेके आइए, उनको कुछ बताना है। तो भगवान राम वो जो उसमें वाल्मीकि रामायण में बताया है कि महल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, कुछ किलोमीटर होते हैं, इतने दूर महल होते हैं। तो वो जो संदेशा लेने वाले जाते हैं और भगवान राम के कक्ष में पहुंचते हैं और भगवान राम को बताते हैं कि दशरथ महाराज आपके जो पिता हैं उन्हें ना आपको अभी तुरंत यहाँ पर बुलाया है। तो भगवान राम क्या होते हैं, तुरंत तैयार होते हैं, अपने रथ पे चढ़ते हैं, और रथ पे चढ़ने के बाद उनको एक छत्र लगाया जाता है ना। छत्र क्या है, वो सूर्यवंश का जो प्रतीक है, वो छत्र उनके ऊपर लगाया जाता है। और फिर जो रथ है वहाँ पर आते हैं और सब जोर जोर से, जो प्रजा है सब जोर जोर से बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, सब गुणगान कर रहे हैं। अब भगवान राम बहुत एकदम प्रसन्नता से रथ में बैठते 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 यहाँ पर दशरथ महाराज के महल की ओर आ रहे हैं। तो जब भगवान राम वहाँ पर आते हैं, दशरथ महाराज के महल में पहुँचते हैं, और दशरथ महाराज के महल में पहुँचने के बाद दशरथ महाराज को प्रणाम करते हैं, माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं, और भगवान राम पूछते हैं कि आपने इतना सुबह सुबह इतना जल्दी में जो मुझे बुलाया है उसका क्या कारण है ना। तो दशरथ महाराज कुछ वहाँ पर बोल नहीं पा रहे, बस वो विलाप कर रहे हैं। तो वहाँ पर अभी भगवान राम की क्या प्रतिक्रिया है वो बहुत मतलब जानने योग्य है। तो भगवान राम क्या बोलते हैं कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मेरे जो पिता हैं वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे बता नहीं रहे हैं। ये वो बोलते हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से जो दशरथ महाराज हैं मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। फिर वो माता कैकेयी से बोलते हैं कि आप बताइए, पिता नहीं बता पा रहे तो आप बताइए। तो कैकेयी माता बोलती यही बताएंगे, इन्होंने ही वरदान देने का वचन लिया था, यही बताएंगे। तो भगवान राम क्या बोलते हैं, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जिससे आप भी मुझे नहीं बता रही। तो देखिए क्या उनकी मूड है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तो ये क्या है, एक स्वाभाविक विनम्रता का वो है लक्षण कि व्यक्ति क्या सोचता, साधक क्या सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई। अगर कुछ ठीक नहीं हुआ है तो सबसे पहले क्या सोचेगा, शायद मुझसे कुछ गलती हुआ है इसीलिए ठीक नहीं हुआ। लेकिन बद्ध जीव जो है, जो मिथ्या अहंकार के द्वारा चलित होता है, वो क्या सोचता है, मैंने तो बिल्कुल सही किया था, लेकिन जो बाकी कुछ इधर उधर था वो उससे गलती हुई है, बाकी मैंने तो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट किया था, मैंने तो बढ़िया किया था। तो वो सोच में इतना बहुत अंतर होता है। तो माता कैकेयी वहाँ पर बताती हैं कि ठीक है, आपके जो पिता हैं वो नहीं बता पा रहे हैं तो मैं ही बता देती हूँ। और वो बताती हैं 2 वरदान के बारे में कि आप दंडकारण्य जाइए 14 वर्ष के लिए, और जो भरत हैं वो राजा बने। तो भगवान राम जैसे सुनते हैं तो सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो और क्या बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं कि
लगता है कि आप मुझे अपना पुत्र नहीं समझते। तो कैकेयी सोचने लगती हैं कि शायद उनको बुरा लगा, है ना, अभी जंगल जाना पड़ रहा है, राज्य छोड़ना पड़ रहा है, तो बुरा लगा। तो भगवान राम बोलते हैं कि लगता है कि आप मुझे अपना पुत्र नहीं समझती। भगवान बोलते हैं कि अगर आप पुत्र समझती तो उसमें वरदान मांगने की क्या आवश्यकता, आप मुझे वैसे ही बोल देते कि भरत को राज्य दे दो और मैं जंगल चला जाऊं, तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या, आप मुझे वैसे ही बोल सकती थी। तो हम देखते हैं कितना महान चरित्र है भगवान राम का, कि थोड़ा भी लेश मात्र भी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेश मात्र भी ऐसा नहीं है कि मुझे राज्य चाहिए, लेश मात्र भी नहीं कि मुझे राजा बनना है, लोग मेरा गुणगान करें। और क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे पुत्र नहीं समझती। क्यों? पुत्र समझती तो आप डायरेक्ट ही बोल देती। ऐसी स्थिति, और वो तुरंत बोलते हैं कि मैं तुरंत तैयारी करता हूँ जाने की, तुरंत यहाँ से अयोध्या से जाता हूँ। और ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि मेरी जो माता है उनकी इच्छा पूरी होगी, मेरे जो पिता हैं उनका वरदान पूरा होगा, जो मेरा छोटा भाई है वो राजा बनेगा, और मुझे जंगल में जाके ऋषि मुनियों का संग प्राप्त होगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक ही उसमें, एक ही झटके में सारा अच्छे काम होगा। तो हम समझ सकते हैं कि किसी के साथ अगर जीवन में ऐसा हो जाए कि कुछ प्रॉपर्टी चली जाए, प्रॉपर्टी छिन जाए, जीवन में कुछ उथल पुथल हो जाए, तो व्यक्ति को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और इतने आरोप प्रत्यारोप, इतना आरोप प्रत्यारोप, इतने आर्ग्यूमेंट, एंटी आर्ग्यूमेंट चलेंगे, थोड़ा सा अपमान हो जाता है, वो हम सहन नहीं कर पाते हैं। और इतना बड़ा चीज़ हो जाएगा तो वो हमसे क्या होगा, वो कैसे हो पाएगा, कैसे हम भगवत धाम जा पाएंगे। थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों में हमें चीज़ें सहन नहीं हो पाती हैं, और छोटी छोटी बातें इतना बड़ा इशू बन जाते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, एक दिन पहले पूरी राज्यसभा में घोषित किया गया है, पूरी राज्यसभा में। ऐसा नहीं कि एक कक्ष में कुछ डिस्कशन हुआ है कि अभी राजा बनोगे, पूरी सभा में पूरी अयोध्या की तैयारी हुई। और भगवान को एक ही रात में क्या हो गया, सब चेंज हो गया। फिर भगवान वहाँ पर बाहर आते हैं और रथ में बैठते हैं, और रथ में बैठने के बाद फिर बोलते हैं कि छत्र की जरूरत नहीं है, छत्र मत रखिए और मैं जाता हूँ। और भगवान उतने ही प्रसन्न हैं, उतने ही प्रसन्न, और सब अयोध्यावासी जोर जोर से बोल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय। अब भगवान प्रसन्न है, कोई चेहरे पे कोई अंतर नहीं। अब भगवान कहाँ पहुँचते हैं, कौशल्या माता के कक्ष में पहुँचते हैं। और कौशल्या माता बोलती हैं कि आज तो आपका चेहरा बहुत ही तेज लग रहा है, आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत दैदीप्यमान लग रहा है चेहरा। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, प्रसन्न इसलिए है क्योंकि भरत राजा बनने वाला है। पर चेहरे पर बिल्कुल भी कोई खिन्नता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मीटिंग होती है या किसी को कुछ समझाया जाता है, तो जब वो मीटिंग के बाहर निकलते हैं तो चेहरा ऐसा पूरा मुरझाया हुआ है, 2-3 दिन तक तो चेहरे पे हंसी नहीं दिखती, गायब हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि कौशल्या माता जो उनकी माँ है, जो उनको रोज़ देख रही हैं, रोज़ उनको, वो क्या बोल रहे हैं कि आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आप तो आज तो बहुत दैदीप्यमान दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उनको बिल्कुल भी ऐसा मन में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि मुझसे राज छीना जा रहा। तो ये भगवान राम का क्या है, धीर प्रशांत, स्थिर, संयमित, गंभीर, समुद्र की तरह क्या है, गंभीर है। कोई भी उस समुद्र को क्या है, विचलित नहीं कर सकता। तो ऐसे रामायण में बहुत सारे ऐसे वृत्तांत आते हैं, है ना। जब और जैसे हम देखते हैं कि राजा कुलशेखर, है ना, राजा कुलशेखर जब रामायण सुनते थे तो रामायण की जो इवेंट्स होती थी, रामायण में जो घटना है, रामायण में जो लीला चल रही है, तो उस लीला को वो खुद अनुभव करते थे। अगर कोई सुना रहा है तो उस लीला को वो खुद अनुभव कर रहे हैं। और रामायण में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग ये है, हम देखते हैं कि इससे शुरुआत में बाल कांड में आता है कि दशरथ महाराज 60,000 साल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनके पुत्र के रूप में आएंगे। 60,000 साल प्रतीक्षा की।
और जब उनके पुत्र के रूप में आए, अब भगवान कितने वर्ष के हुए? 12 वर्ष के। 12 वर्ष के, बहुत कोमल, सुंदर, और अभी इतने प्रशिक्षित नहीं है धनुर्विद्या में। तो कौन आते हैं? विश्वामित्र मुनि आते हैं। तो विश्वामित्र मुनि आते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसको पूरा करना है। तो दशरथ महाराज क्या बोलते हैं? जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा, जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो वो बोलते हैं कि मैं यज्ञ करता हूँ, और यज्ञ में सुबाहु, मारीच, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे विघ्न डालते हैं, तो राम और लक्ष्मण को मैं ले जाना चाहता हूँ। तो दशरथ महाराज क्या बोलते हैं? नहीं, आप मुझे ले चलो, मेरी चक्रवर्ती सेना है उसको ले चलो, लेकिन ये तो क्या है, ये तो बहुत कोमल युवा है, ये क्या लड़ पाएंगे, है ना। जब रात्रि होती है तो उनको शयन करना होता है, सोना होता है, और जो राक्षस है वो तो रात में ही जागते हैं, निशाचर हैं वो। और ये क्या है? राजीव लोचन। राजीव लोचन मतलब इनकी आंखें सूर्य के समान, और जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे ये विश्राम करता है। तो मैं खुद चलूँगा। तो फिर क्या है, दशरथ महाराज की वो इंटेंसिटी प्रेम की ओर बढ़ गई। फिर वहाँ से विवाह करके आते हैं, फिर 12-13 साल और रहते हैं। जब 24-25 साल के होते हैं तो वनवास हो जाता है। फिर दशरथ महाराज बहुत दुखी होते। तो दशरथ महाराज, उसमें आचार्यगण बताते हैं कि दशरथ महाराज विचार करते हैं कि अब मुझसे सहन नहीं होगा, पहले 60,000 साल प्रतीक्षा करना, फिर 12 साल के थे उस समय फिर ले जाना, और अब वनवास के ले जाना। तो इसलिए वो शरीर त्याग कर देते, भगवत धाम चले जाते। फिर भगवान वनवास में रहते हैं, वनवास के 13 साल हो जाते हैं। तो फिर भगवान वो जो तीव्रता बढ़ाने के लिए सीता माता का अपहरण हो जाता है, और भगवान राम क्या है, बहुत व्याकुल हो रहे हैं, और ऐसा स्थिति आ जाता है कि भगवान बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा अगर सीता देवी कहाँ पर है। तो लक्ष्मण जी बीच बीच में बोलते हैं कि आप भूलिए मत कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप भूलिए मत। ये वृंदावन में ऐसा नहीं होगा, वहाँ कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ एक दूसरा रस चल रहा है। तो इस तरह से फिर भगवान आदर्श राजा हैं। आज तक लोग बोलते हैं कि अपनी सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भेज दिया, जंगल भेज दिया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि उस लीला में कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, कि भगवान सम्मान को बचाने के लिए नहीं, सम्मान को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें। और उस लीला के दरमियान ही सीता माता खुद बोल रहे हैं कि भगवान राम ने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। जिनके साथ हुआ है वो खुद ही बोल रहे हैं कि सही निर्णय लिया है, और आगे कोई ये नहीं बोलता है कि धोबी ने गलत बोला है, कोई ये नहीं बोलता है, सब ये जरूर बोलते हैं कि भगवान राम ने गलत किया। तो इस तरह से भगवान राम की ये लीला है। तो इसको हम पढ़ सकते हैं। अभी रामायण बड़े उसमें वॉल्यूम में प्रकाशित हो रही है ना। वाल्मीकि रामायण के अलग अलग स्कंद आ रहे हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड तक आ गया है। तो जिन्होंने एटलीस्ट प्रभुपाद जी का भागवतम पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद वो रामायण के वॉल्यूम पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में है उसमें। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब अयोध्या से जब अब वैकुंठ लोक में जाते हैं। अब वैकुंठ में क्या है, अब आ गए भगवान अपने पूरे फुल फॉर्म में आ गए। ये होते हैं भगवान षड ऐश्वर्य में, पूरी तरह से उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। तो ये क्या है भगवान का, जैसे हाई कोर्ट जज का एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद। हाई कोर्ट जज अपने घर में है, घर में क्या कर रहा है, घोड़ा बना हुआ है, और पोता क्या है, पीठ पे खेल रहा है। और जब यहाँ पर है, हाई कोर्ट में है, तब क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, दोनों की बात सुन रहा है, और लास्ट में डिक्लेरेशन दे रहा है। तो अब भगवान आ गए यहाँ पर पूरी तरह से अपने भगवत्ता के फॉर्म में। तो एक शायद पहले भी मैंने बताया था, श्रीरंगम मंदिर में एक श्रीरंगम मंदिर जो है वो पूरी तरह से वैकुंठ की तरह है। अभी हम देखेंगे कि वैकुंठ में 7 दीवारें होती हैं, 7 दीवारें। उसी तरह से जो श्रीरंगम मंदिर है उसमें 7 दीवारें हैं, और एक एक दीवार से अंदर प्रवेश करते हैं।
तो उसमें जो अंतिम दीवार है उसमें 4 चिन्ह बने हुए हैं। अंतिम दीवार में 4 चिन्ह बने हुए हैं और ऐसा बताया जाता है जो वैकुंठ जाने का अवसर मिलता है गुरु कृष्ण की कृपा से, उससे पूछा जाता है कि आपने नीचे जो वैकुंठ था उसमें क्या देखा। अगर उसका सही आंसर आता है तो वैकुंठ में जाने का वो क्या है, एंट्री कार्ड है वो, है ना, आई कार्ड, वैकुंठ का एंट्री कार्ड। तो उसमें 4 चिन्ह बताए गए हैं। किन्हें देखें वो 4 चिन्ह श्रीरंगम मंदिर में? वो 4 श्रीरंगम कौन कौन गए हैं? काफी भक्त गए हैं। तो अंतिम दीवार पे 4 चिन्ह हैं। पहला चिन्ह है अंधी मछली, पहला चिन्ह है अंधी मछली। फिर दूसरा चिन्ह है लंगड़ा घोड़ा। तीसरा चिन्ह है हनुमान जी और चौथा चिन्ह है डांसिंग कृष्णा। ये 4 चिन्ह हैं। तो जो वैकुंठ जब जाते हैं तो ये पूछेंगे कि आपने भू वैकुंठ में क्या देखा। अगर भू वैकुंठ में हमने बोला कि ये 4 चिन्ह देखे तो वहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो ये क्या है? पहला है अंधी मछली। अंधी मछली क्या है? हमारी सेंसेस कैसा होना चाहिए? अंधी मछली की तरह होना चाहिए। सेंसेस संसार के एंजॉयमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, संसार के भोग की तरफ नहीं जाना चाहिए, है ना। तो मछली जो है, जब मछली के सामने जब दाना डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? आकर्षित हो जाती है। पहले वो दाने को देखती है, फिर उसकी जीभ में लालच आता है, और जब जीभ में लालच आता है तो उसको खींच लिया जाता है। तो हमारी सेंसेस क्या हो जाना चाहिए? डेड हो जाना चाहिए। हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां हैं कि वह भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर हमारी सेंसेस भगवान की सेवा में नहीं लग रही है और भगवान हमारी इंद्रिय तृप्ति में लग रही है और भगवान की एंजॉयमेंट में भी लग रही है और हमारी इंद्रिय तृप्ति में लग रही है, तो फिर वैकुंठ में एंट्री नहीं मिलेगा। फिर है लंगड़ा घोड़ा। लंगड़ा घोड़ा मतलब घोड़े के अगर पैर टूट गए तो क्या होगा? चल नहीं पाएगा। हाँ, चल नहीं पाएगा, घसीटेगा। तो हमारी सेंसेस क्या हो जाना चाहिए? लंगड़ी हो जाना चाहिए। अगर इंद्रिय विषयों की तरफ जाए भी, इतना लंगड़े हो चुके हैं, वो जा ही नहीं, इंद्रिय विषयों की तरफ जा ही नहीं रहा। तो अंधी हो गई इंद्रियां, और इंद्रिया क्या हो गई? लंगड़ी हो गई। फिर सेवा भाव कैसा? हनुमान जी जैसा। हनुमान जी जैसा सेवा भाव। इंद्रियां हो गई अंधी, इंद्रियां हो गई लंगड़ी, और सेवा भाव हो गया हनुमान जी जैसा। तब क्या मिलेगा? तब कृष्ण मिलेंगे। तो ये चारों चीजें, तब ये 3 सीक्वेंस फॉलो करेंगे तब वैकुंठ में एंट्री मिलेगी। ओके, तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं विजय प्रभु, पुस्तक वितरण के बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में है। तो एक बार वो अन्य भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे कि भौतिक जगत में जो है कोई भगवान को जानता नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि महामाया से ढके हुए, भोग करने की इच्छा है, इसलिए महामाया से ढके हुए। तो भौतिक जगत में कोई भगवान को जानता नहीं। गोलोक वृंदावन में कोई भगवान को जानता नहीं। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि सब योग माया से ढके हुए हैं। यहाँ नीचे जो है महामाया से ढके हुए हैं, गोलोक वृंदावन में योग माया से ढके। और वैकुंठ में सब सोचते हैं कि विष्णु भगवान है, लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण है। तो वैकुंठ में भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। इसीलिए सृष्टि में कहीं जानते नहीं है कि भगवान कौन है। तो अभी हम देखते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। तो मैंने पहले एक बार होमवर्क दिया था कि 3रे स्कंद में वैकुंठ का वर्णन है। किन्हीं ने पढ़ा हो? किन्हीं भक्त ने पढ़ा? किन्होंने पढ़ा है? 1 2 3 4 4 भक्तों ने पढ़ा है। सब भौतिक जगत बहुत प्रिय हो गया है, यही अच्छा लग रहा है। तो कृपया करके अगले संडे से पहले वैकुंठ के वर्णन में हम पढ़ के आए। वैकुंठ में बहुत सारी विविधताएं हैं, वहाँ भी घर हैं,
वहाँ भी परिवार है, वहाँ भी पेड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, सब जैसा यहाँ पर है। हम बोलते हैं आध्यात्मिक जगत का क्या है? वैकुंठ। आध्यात्मिक जगत क्या है? वैकुंठ का विकृत प्रतिबिंब। तो जो आध्यात्मिक जगत में है, जो यहाँ पर है, वो सब कुछ वैकुंठ में है। सब चीजें जो भी यहाँ पर है वो सब वहाँ पर सब कुछ है, लेकिन किस रूप में है? सत्य, सत, चित और आनंद के रूप में। यहाँ सब क्या है? टेम्परेरी है, असत है, असत और सच्चित, और अज्ञानता में है और निरानंद है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पद्म पुराण से रूप गोस्वामी वैकुंठ के बारे में बता रहे हैं। कोई पढ़ेंगे इसको? भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सीमा पर शुद्ध विरजा नदी बहती है। एक मिनट, कहाँ है विरजा नदी? है ये विरजा नदी है। श्रीरंगम मंदिर जाएंगे तो मंदिर के पीछे जगह है, वो बताते हैं वहाँ से विरजा नदी बहती है, और उसको कान लगा के सुनना होता है। जिसको सुनाई देता है जिसको सुनाई देता है वो वैकुंठ में, मतलब वैकुंठ में आ चुका है। तो किन्हीं भक्त को सुनाई दिया था। तो ये विरजा नदी क्या है? आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का क्या है? ये जंक्शन है। ओके, फिर आगे पढ़िए। इसका जल वेद पुरुष के स्वेद द्वारा प्रकट हुआ है। इसका जल, विरजा नदी कैसे बनी है? वेद पुरुष। वेद पुरुष मतलब कौन है? महाविष्णु। उनके स्वेद, स्वेद मतलब पसीना। इसका जल, विरजा नदी का जल महाविष्णु के स्वेद द्वारा प्रकट हुआ है। ओके, इस नदी के दूर तट पर आध्यात्मिक व्योम में है शाश्वत अविनाशी अनंत आध्यात्मिक जगत। ओके, एक मिनट। तो इस नदी के, ये जो विरजा नदी है, इसके दूसरी जगह क्या है? दूसरे तट पे क्या है? वैकुंठ, आध्यात्मिक व्योम। और ये कैसा है? शाश्वत, इटर्नल है, अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होता, अनंत, बहुत सारे हैं। ये वैकुंठ जगत क्या है? बहुत सारे हैं। इस आध्यात्मिक जगत जो संपूर्ण ब्रह्मांड का 3/4 भाग है। तो ये 3/4 है। आध्यात्मिक जगत क्या है? 3/4। फिर जो शुद्ध सत्व से बना हुआ है। शुद्ध सत्व आ गया। जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है वही वैकुंठ जा सकता है। जो प्रकृति के 3 गुणों के परे है वही गोलोक वृंदावन जा सकता है। ओके, फिर इसका कभी क्षय नहीं होता। हाँ, यह ब्रह्मन का लोक है। ब्रह्मन का लोक है, मतलब गोलोक वृंदावन और वैकुंठ और भगवान के दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो क्या है? ब्रह्म ज्योति है। ये ब्रह्मन का लोक है। ओके, यह अनंत कोटि सूर्य और अग्नि की भांति तेजवान है। अग्नि की भांति, सूर्य नहीं है वहां पर, अग्नि की आवश्यकता नहीं है, वो क्या है? स्वयं प्रकाशित है। यह कभी नष्ट नहीं होता है। यह पूर्ण ज्ञान से समाविष्ट है। पूर्ण ज्ञान से समाविष्ट है। ये जो धाम है वो भी अपना साइज बदलता रहता है, कम भी हो जाता है, अधिक हो जाता है, विस्तार हो जाता है। यह विशाल है। यह काल के प्रलय से अस्पर्श है। काल का कोई यहाँ पर नहीं है, भूत भविष्य कुछ नहीं है यहाँ पर, सब वर्तमान में चल रहा है। भगवान की इच्छा हुई बहुत लंबा हो जाएगा काल, भगवान की इच्छा हुई बहुत छोटा काल हो जाएगा। यह अपरिमेय है। यह वृद्धावस्था से मुक्त है। ये अपरिमेय है, मतलब इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर यह वृद्धावस्था से मुक्त है। यह नित्य आध्यात्मिक सत्य है। यह जागृतता, निद्रा और गहरी निद्रा। हाँ, एक तो 3 अवस्थाएं होती है। अभी हम सब जागृत हैं, कुछ लोग निद्रा में भी हो सकते हैं और कुछ गहरी निद्रा में भी हो सकते हैं। तो 3 स्टेज हैं, तीनों स्टेज देख सकते हैं हम।
अपने आसपास। तो जो भी निद्रा है, गहरी निद्रा में, उनको जागृत अवस्था में लेके आइए। तो ये तीनों अवस्थाओं से परे है। जो वैकुंठ धाम में लोग हैं वो जागृत, निद्रा और गहरी, एक्चुअली निद्रा नहीं होना चाहिए, स्वप्न होना चाहिए। जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा, इन तीनों से परे हैं। जैसी भौतिक अवस्थाओं से परे यह सुवर्णमय तेज से युक्त है। हम्म। यह मोक्ष का धाम है। यह आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। इसके समान या उच्च कोई नहीं है। इसका कोई आदि या अंत नहीं है। यह शुभ है, यह अद्भुत है, यह रम्य, नित्य और आनंद का सागर है। ये भगवान विष्णु के परम धाम के गुण हैं। हाँ, तो भगवान विष्णु के परम धाम के गुण हैं, ये धाम के गुण हैं। तो धाम वासियों के भी गुण यही हैं। तो अगर वैकुंठ के लिए हमें एलिजिबल बनना है तो ये सारे गुण हमारे अंदर आना चाहिए। क्योंकि अगर हम वो गुण वाले नहीं हैं तो वैकुंठ जाके क्या करेंगे, वहाँ भी शोर शराबा करेंगे, वहाँ भी डिस्टर्ब करेंगे किसी को, और फिर हमको बाद में भेज देंगे, पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ पर। भगवान हरि का यह धाम सूर्य या चंद्र अथवा विद्युत से प्रकाशित नहीं होता। जो इस धाम को प्राप्त करता है वह इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता। ब्रह्मा के 100 एवं लाखों दिनों में भी कोई भगवान विष्णु के इस नित्य एवं अच्युत धाम का वर्णन नहीं कर सकता। तो ये इस तरह से ये वैकुंठ लोक का वर्णन है। ओके, आगे अब वैकुंठ में और क्या है वो देखते हैं। और कोई पढ़े? विपुल जी पढ़िए। भगवान के चरणों की सेवा करने वाले अत्यंत भाग्यशाली जीव, जो श्री के पति के चरण कमलों की प्रेममय सेवा के अमृत से परिपूर्ण है, आध्यात्मिक प्रेम प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये बताया गया अत्यंत भाग्यशाली जीव जो हैं, जिनमें ये गुण विकसित होते हैं, वो विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ओके, फिर भगवान हरि का वह वैकुंठ धाम अनेक नगरों, वहाँ बहुत सारे नगर हैं। वैकुंठ में क्या है? बहुत सारे नगर हैं। फिर वायुयानों और रत्न जड़ित राजमहलों से युक्त है। इसके बीच में एक ही विशाल नगरी, अयोध्या की विशाल नगरी गौरवान्वित है, क्योंकि वह माया से आवर्णित नहीं है। इसके चारों ओर स्वर्ण और मणियों से रंगीन दीवारें, रत्न जड़ित तोरण एवं 4 विशाल अलंकृत द्वार। तो 4 द्वार हैं। तो 4 द्वार देखते हैं। यह है उत्तर का द्वार, धाता विधाता, ये 2 द्वारपाल हैं। किसी विष्णु मंदिर में गए होंगे तो जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ क्या होते हैं? द्वारपाल होते हैं द्वारपाल। ठीक, फिर इसमें आते हैं चंड और प्रचंड, ये 2 द्वारपाल। फिर आते हैं भद्र सुभद्र। तो जो ध्रुव महाराज को लेने जाते हैं द्वारपाल, वो भद्र और सुभद्र वो लेने जाते हैं। ये कौन सा द्वार है? दक्षिण द्वार। और ये आता है वेस्ट, ये है जय विजय। तो यहाँ से चतुष्कुमार वैकुंठ में आते हैं। पश्चिम द्वार है, पश्चिम द्वार से यहाँ पर जय विजय। और ये क्या है? दिक्पाल है। सुमुख, ये डायरेक्शन की रक्षा करते हैं, है ना, जो दिशाएं हैं उनकी रक्षा करते हैं। कुमुद, पुंडरिक, और बीच बीच में और भी देख सकते हैं, कोने में है कुमुदाक्ष, सुप्रतिष्ठित, ये है सुप्रतिष्ठित। सर्वनेत्र, ये डायरेक्शन की सुरक्षा कर रहे हैं। शंकुकर्ण, वामन अवतार नहीं है, नाम है वामन। और पुंडरिक। तो फिर आते हैं, ये कहाँ से बनाया गया है? और कोई भक्त पढ़ेंगे इसको? पद्म पुराण, लघु भागवतामृत। और फिर चांडिक की अध्यक्षता में द्वारपाल, कुमुद एवं अन्य द्वारा रक्षित। ठीक, फिर चांड और प्रचंड पूर्व द्वार का संरक्षण करते हैं। भद्र और सुभद्र दक्षिण द्वार, जय और विजय पश्चिम द्वार, और दाता और विधाता उत्तर द्वार का संरक्षण करते हैं।
कुमुदाक्ष, कुंद्रिक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनित, सुमुख और सुप्रतिष्ठित इस नगर की दिशाओं का संरक्षण करते हैं। ये सुंदर मुख वाली पार्वती। तो शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं वैकुंठ के बारे में। ओके, तो अभी हम विराम लेते हैं, छोटा सा मीटिंग है। वसुत्तम प्रभु को बुला लीजिए। तो अब किन्हीं के कोई प्रश्न है? अभी वैकुंठ का हमने बाहरी जो आवरण है, जो सुरक्षा करने वाले हैं, द्वारपाल हैं और जो दिक्पाल हैं, उनके बारे में चर्चा किया है। अगले संडे हम वैकुंठ की जो अलग अलग दीवारें हैं, 7 दीवारें हैं, उसके द्वारा प्रवेश करेंगे और जो वैकुंठ का बीच का भाग है, योगपीठ, वहाँ पर जाएंगे। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है इसमें? जी, क्या? हाँ, ब्रह्मन सर्वव्यापक। भौतिक जगत में भी, हाँ, ये ब्रह्म। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो ब्रह्मन को ही करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। सूर्य जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। जो ब्रह्मन होता है, सूर्य ब्रह्मन को लेकर उसको रिफ्लेक्ट करता है, और चंद्रमा है सूर्य को लेकर उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ब्रह्मन से बना हुआ। क्या? हाँ, वहाँ जरूरत नहीं। हाँ, डायरेक्ट ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होता है। वो भगवान की इच्छा हो। भगवान यहाँ दिन रात चाहते हैं, दिन रात 24 घंटे हो, संध्या हो, इसके लिए आवश्यकता है। वहाँ से भगवान की इच्छा से। जी, हाँ हाँ, जैसे यशोदा माँ है या नंद महाराज है, ऐसे वृद्धावस्था में नहीं है वो। जैसे हम देखते हैं कि द्वारिका की कोई पेंटिंग देखेंगे, वहाँ पे वसुदेव और देवकी है, वो मिडिल एज है, वहाँ पर पिता के रोल में है, माता के रोल में है, लेकिन जैसे वृद्धावस्था के बाहरी जो चिन्ह आते हैं उस रूप में नहीं है, एक मध्यम अवस्था में वो रहे। कैसा? हाँ, वैकुंठ में तो माता पिता नहीं है, लेकिन गोलोक वृंदावन में है। गोलोक वृंदावन में भगवान के एक भक्त हैं, या भगवान की जो शक्ति है वो उनके माता पिता का रोल कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को सारे रस चाहिए ना। वात्सल्य रस में भी आनंद चाहिए, माधुर्य रस में भी आनंद चाहिए। तो वात्सल्य रस में कैसे आनंद होगा? माता पिता जब उनको स्नेह करेंगे। तो कुछ भक्त होंगे, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि अपने एक प्रवचन में, कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो क्या करते हैं, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म है उसमें आप भगवान से ही महान बन सकते हैं, आप भगवान के माता पिता बन सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी श्रेणी के भक्त हैं, और उसमें से कुछ भक्त हैं जो वरिष्ठ गोपियां हैं, वरिष्ठ गोप हैं, नंद महाराज हैं, यशोदा माँ हैं, जो उनको वात्सल्य भाव में उनको प्रेम दे रहे हैं, लेकिन वो वृद्ध नहीं है, वृद्धावस्था के चिन्ह है वो वहाँ पर नहीं है। एक जो लोग वहाँ जाते हैं, हाँ, उनके माता पिता हैं जो, हाँ, उनके माता पिता हैं, हाँ, उनके माता पिता सब है वहाँ पर। जन्म कैसे होता है? कैसा? जन्म तो नहीं है। हाँ, जन्म नहीं है, लेकिन माता पिता, पति पत्नी, हाँ, पति पत्नी भी हैं, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, सब है वहाँ पर। लेकिन सब किस में है? भगवान की सेवा में। इसलिए मैंने बोला था वैकुंठ का वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एक यान पे पति पत्नी जा रहे हैं, तो सारे संबंध है वहाँ पर। जन्म नहीं है, बालक है वो अभी वहीं जाके पता करना पड़ेगा, वहीं जाके पता होगा। एक ठीक है बोलिए। इतना जितना है उतना, ये तो
ये पर्याप्त है। और वहाँ तो फिर वहाँ कोई ना कोई माता पिता हों, हाँ माता पिता होंगे, माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, वो सारे परिवार सब वहाँ पर होंगे, क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। तो जो यहाँ पर संबंध है सब वहाँ पर हैं, वास्तविक परिवार, वास्तविक फैमिली मेंबर्स सब वहाँ पर, वो सब वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर तो सब टेम्परेरी ही चल रहा है यहाँ पे। जी, ये बीच बीच में कुछ लोग जबरदस्ती घुसते हैं, सुरक्षा। जी, यस आपने एक स्टेटमेंट बोला था जी, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने के बाद अपने निर्धारित लोकों में हाँ जा सकते हैं। तो क्या ये जो स्वरूप सिद्धि है, ये आपने बोला अभी कि वहाँ पे जन्म मृत्यु ऐसा कुछ है, हाँ, ये संबंध नित्य है और वो उस स्वरूप का संबंध है, ऐसा नहीं? कैसे? प्रभु जी कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु नहीं तो माता पिता कैसे आते हैं? हाँ, तो आपने एक शब्द बोला था स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि, हाँ। तो मान लीजिए अभी सखा है, मधुमंगल है, तो मधुमंगल के माता पिता भी हैं। मैं वही अनुमान लगा रहा हूँ हाँ, कि स्वरूप सिद्धि जो है वो तो नित्य है, उसका स्वरूप नित्य है। नित्य है, हाँ, माता पिता है वो नित्य है, नित्य है, वो नित्य है। नित्य है, वहाँ पे जन्म मृत्यु जैसा कोई नहीं। हाँ, अगर हम हमारा कोई एक स्वरूप था वहाँ पर, हाँ, हम यहाँ आए, हाँ, लेकिन जब मृत्यु में लौट गए तो लौट गया उस स्वरूप में, हाँ, उस स्वरूप में लौट गए। वहाँ पे जन्म मृत्यु का कोई संबंध नहीं। हाँ, हाँ, जन्म मृत्यु नहीं है, और जन्म मृत्यु नहीं होते हुए भी माता पिता, पत्नी, वो सब परिवार वहाँ पर रहेगा। मतलब ये जो स्वरूप है ये तो नित्य है। हाँ, नित्य है जी। वो एग्जैक्ट समझना है तो वहाँ जाके ही समझ में आएगा। अगर एग्जैक्ट समझ, प्रभुपाद जी के बहुत सारे कोट हैं, मूड एंड मिशन बुक में प्रभु महाराज ने कोट है कि जब आध्यात्मिक जगत के बारे में प्रभुपाद जी से बहुत डिटेल में कुछ लोग पूछते थे तो प्रभुपाद बोलते तो वहाँ जाके पता करना। बेसिकली वहाँ पर क्या है देखिए, अब एक होता है टेक्निकल नॉलेज। अभी जैसे वैकुंठ की 7 लेयर है तो एक टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन वैकुंठ का मूड क्या है जो हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे बताया कि अंधी मछली है, लंगड़ा घोड़ा है, हनुमान जी से सेवा, तो ये एक्सेप्ट करने वाले। अभी कोई बोले 7 ही क्यों, 8 क्यों नहीं है, तो मैं बोलूँगा 8 क्यों, 10 होना चाहिए। कोई बोला नहीं 15 होना चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं है। तो एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और एक ये है कि वहाँ पर मूड क्या है। तो बेसिकली जो मूड है उसको हम समझने का प्रयास करें। और ये जो सारे डिटेल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आध्यात्मिक जगत वॉइड नहीं है, शून्य नहीं है, वहाँ बहुत सारी वैरायटी है। और जो नए लोग होते हैं इस तरह से प्रश्न करते रहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति की बात क्या, उनको समझाने के लिए कि देखो आध्यात्मिक जगत में क्या है, बहुत सारी विविधता है। तो गोलोक वृंदावन का मूड क्या है वहाँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, हम यहाँ इसमें रह रहे हैं। तो अगर जो वैकुंठ में रहने वाले का मूड है या गोलोक वृंदावन में रहने वालों का मूड है, वो अगर हमारा यहाँ डेवलप नहीं हुआ तो हम वहाँ जा नहीं पाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे लोग वैकुंठ में रहते हैं वैसे अगर हमने रहना या नहीं सीखा तो वहाँ नहीं जा पाएंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़। यस, हाँ, अभी लास्ट में आपको बताया था कि आध्यात्मिक जगत का जो तेज होता है वो सूर्य जो है उसी तेज को परावर्तित करता है। हाँ, बराबर जी, और चंद्रमा पे सूर्य के प्रकाश में परावर्तित हाँ, करता है। लेकिन प्रभुपाद तो कह रहे हैं अपनी वो अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में कि चंद्रमा तो सूर्य से कहीं आगे है। हाँ, वो डिस्टेंस वाइज हो सकता है लेकिन चंद्रमा का प्रकाश होता है तो उसमें, आध्यात्मिक जगत से प्रकाश पहले चंद्रमा के पास आना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये इसमें जब जाएंगे तब देखेंगे। ये सूर्य है, रवि, और ये चंद्र है, शुक्र बुध मंगल बृहस्पति। तो अब इसमें कहाँ पहले कहाँ बाद, पूरा अंधेरा है, यहाँ तो सब कुछ अंधेरा है। ये जो सूर्य और चंद्रमा की जो डिस्टेंस है वो आध्यात्मिक जगत से जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, उसकी तुलना में बहुत कम है।
तो इस तरह से हम कैलकुलेशन ना करें कि चंद्रमा ऊपर है तो सूर्य नीचे, पहले चंद्रमा में आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। जो ब्रह्म ज्योति से प्रकाश आ रहा है, जितनी दूर से आ रहा है वो बहुत ही दूर है, बहुत ही लंबा है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है रिलेटिवली देखा जाए तो इस तरह से हम नहीं समझ सकते हैं। फिर तो शनि में आना चाहिए, बृहस्पति में आना चाहिए, मंगल में आना चाहिए, सूर्य चंद्रमा में क्यों आ रहा है? ओके, और कोई प्रश्न? जी प्रभु अभी आपने बताया कि वैकुंठ में काल का प्रभाव नहीं, हाँ जितनी भी घटनाएं चल रही है वो सब वर्तमान में चल रही है। हाँ एक घटना जो हो गई है हाँ तो पूर्व में हो जाएगी, हाँ। कैसे समझेंगे? तो कहने का मतलब काल जो क्षय करता है वहाँ काल क्षय नहीं करता है। वहाँ भी है, भगवान गाय चराने जा रहे हैं, सुबह उठे, फिर गाय चरा रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, फिर शाम हुआ, फिर वापस घर आ गए, फिर निद्रा सो गए। तो चल रहा है, साइकिल चल रही है, समय चल रहा है, लेकिन काल क्षय नहीं कर सकता। घटना तो उस काल में हो गई, जैसे सुबह अगर गाय चराने गए वो नित्य लीला बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट, वो हमेशा चल रही है। वो लीला हमेशा, वो गौचरण लीला कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में चल रही है। भगवान के प्राकट्य की लीला किसी न किसी के चल रही है। तो वहाँ सुबह शाम भी होता है, क्या सुबह शाम भी होता है। गोलोक वृंदावन में? हाँ, भगवान की इच्छा से रासलीला होती है ना, रासलीला तो रात में ही होगी, कुछ दिन में भी होती है, रात में हो रही है। भगवान गोचरण में जा रहे हैं, गोचरण कभी भी तो जा नहीं सकते। गोधूली बेला होती है जब गाय वापस आ रही है, तो वो तो रहेगा ना, समय तो रहेगा ना, लेकिन काल क्षय नहीं करेगा। यही है आध्यात्मिक गणित। तो बहुत इस पे ध्यान नहीं दें कि कैसे होता है, इस पे ध्यान दें कि वहां के लिए हम योग्य कैसे बने। तो जैसे आपने बताया था कि भगवान जब द्वारका में हाँ वो आदर्श ग्रस्त की वो दिखा रहे हैं कि कैसे ग्रस्त को जीना चाहिए, हाँ तो वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। जैसे हाँ। फिर हमारे यहाँ दिवाली आता है, हाँ फिर फेस्टिवल्स आते हैं, हाँ फिर कोई किसी का देवी पूजा होता है, हाँ। तो फिर घर वाले बताते हैं कि भगवान ने वैसा किया, राम जैसा करते हो, तुम नहीं करते हो। हाँ। तो कैसे उसको समझे, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर क्या करवाएं? उसमें फिर क्या है कि भगवान एक होता है वैदिक वर्णाश्रम, एक होता है दैवी वर्णाश्रम। तो वैदिक वर्णाश्रम में देवी देवताओं की उपासना होती है, लेकिन दैवी वर्णाश्रम में है पूरे शुद्ध भक्ति। तो जो हम शिला प्रभुपाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं वो दैवी वर्णाश्रम। तो भगवान देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए, कि लोग नास्तिक ना बने, अपने कार्यों के लिए या भौतिक जगत के लोगों के लिए, अपने भोग के लिए भी वो भगवान के ऊपर निर्भर है। तो भगवान ये शिक्षा देने की, लेकिन कलयुग में वैदिक वर्णाश्रम से चलकर देवी देवताओं की उपासना करके भगवत धाम पहुंचना वो संभव नहीं। तो इसलिए देवी वर्णाश्रम है, देवी वर्णाश्रम में देवी देवताओं की उपासना की संस्कृति नहीं की गई। ठीक है, पहला उत्तर ये है। दूसरा उत्तर ये है, एक्चुअली आदि देवता होते हैं। आदि देवता मतलब क्या होते हैं, अभी आपको कंफ्यूज करेंगे। ये कौन है, कौन है ये? अच्छा, ये कहाँ पर है? सब हो गए कंफ्यूज, हो चुके हैं सब? और करते हैं। दुर्गा देवी यहाँ पर है। हम तो बोलते हैं देवी देवता होते हैं भौतिक जगत में, लेकिन दुर्गा देवी यहाँ पर है, गणेश जी यहाँ पर है। ये कौन है? उसके लिए अगले संडे वैकुंठ के बारे में पढ़ के आइए। ये आदि देवता हैं, ओरिजिनल डेमीगॉड्स। ठीक है, तो इनकी करते हैं। वो भौतिक जगत में देवता हैं, उनकी नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ विश्राम।